धरणी से कहीं बेत धेनु सुर धरणी सब सब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन की। जब धर्म बढ़ता है, जब सिद्धि विप्रधेन सुरधरणी, जब विप्र यानी ब्राह्मण, सूर्य यानी देवता, धरणी यानी धरती मैया पर जब इन चारों पर महाराज ऐसा अत्याचार होता है जिस अत्याचार का वर्णन संभव नहीं, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब भगवान अनेक अनेक शरीर धारण करके आते हैं और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब भगवान अवतार ले के ऊपर कृपा करते हैं और भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। ये पहला कारण जिसको महाराज लिखा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब महाराज भगवान शंकर कहते हैं जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरा कारण कहते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय विजय जानी सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय विजय जानी सबको। भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। तो जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। एक बार भगवान ने ऐसी माया रची, उनके अंदर अभिमान हो गया और जब अभिमान आया तो अभिमान आने के बाद, अभिमान जब आ गया, अभिमान आने के बाद से सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन कुमार जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रोक दिए। कहते हैं हम भगवान के द्वारपाल हैं, हमारी अनुमति के बिना कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। ऋषियों को रोक दिया। अब सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषि सोचने लगे ये जब हम आते थे तो हमको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके रास्ता देते थे, आज कह रहे हैं कि हम द्वारपाल हैं, हमारी आज्ञा के बिना कोई दर्शन नहीं कर सकता। सरकार ऋषियों ने कहा तुम एक भक्त को भगवान से मिलने से रोक रहे हो, राक्षसी कार्य कर रहे हो, तुमको श्राप देते हैं, राक्षस हो जाओ। एक बार नहीं 3 बार। वही पहले में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने कहा भक्तों चिंता ना करो, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। 12 अवतार लेके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, राम अवतार लेके रावण और कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया और कृष्ण अवतार लेके शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार 4 बार अवतार लिया। ये कारण भगवान शंकर बता रहे हैं। उसके बाद भोले बाबा कहते हैं पार्वती दूसरा कारण सुन। नारद श्राप दीन है एक बारा, एक कलप ते लगी अवतारा। नारद श्राप दीन है एक बारा, एक कलप ते लगी अवतारा। नारद जी ने एक बार श्राप दिया। पार्वती मैया जैसे सुनती हैं
कि नारद जी ने श्राप दिया। अब तो पार्वती मैया सोच में पड़ गई। पार्वती जी कहती हैं, नाथ मुनि दीन्हा का अपराध रमापति के राम सिया राम सिया राम जय राम। कारण कान श्राप मुनि दीन्हा काय अपराध रमापति की। रमापति राम जी ने कौन सा अपराध किया? भगवान को अपराधी बनाया। भगवान ने कौन सा अपराध किया, कौन सी गलती की कि मेरे गुरु जी ने श्राप दिया? महाराज भोले बाबा हमको इस कथा को विस्तार से सुनाओ, कथा को विस्तार से सुनाओ। कैसे हमारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दिया, भगवान ने कौन सी गलती की? भोले बाबा कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी बैठे थे और भगवान का भजन कर रहे थे। नारद जी की अखंड समाधि लग गई। और जब नारद जी की अखंड समाधि लग गई, अब जब समाधि लगी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। महाराज जब भी किसी की समाधि लगती है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र समझ जाता मेरी कुर्सी खतरे में है, मेरी कुर्सी का दूसरा कोई उम्मीदवार अब शुरू हो गया, अब मेरी कुर्सी तो हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसको कामदेव को बोला, कामदेव जल्दी जा तपस्या भंग करके आ, नहीं तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। कामदेव आया नारद जी की तपस्या भंग करने, लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाया। वहीं बैठ के देखता रहा। जैसे नारद जी उठे, नारद जी ने कामदेव को देखा, कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी से कहता है कि हम तो आए थे आपकी तपस्या भंग करने, क्योंकि इंद्र ने भेजा था। नारद जी कहते हैं, जाके इंद्र से कहना मुझे स्वर्ग का लालच ही नहीं है, मुझे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए ही नहीं, मैं तो भगवान की भजन भक्ति में हमारी समाधि लग गई थी, मुझे नहीं चाहिए। वहां से कामदेव को जीतने का अभिमान लेकर अब नारद भगवान नारायण के पास आते हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचने के बाद कहा कि भोले बाबा ने जैसे देखा नारद जी आए, नारद जी को देखने के बाद नारद जी ने प्रणाम किया। भोले बाबा ने पूछा, भोले बाबा कहते हैं कहाँ थे? राम कथा नहीं सुनाई। राम कथा सुनाते तो आनंद से हम बैठ के सुनते, हरी चर्चा हो जाती, थोड़ी बहुत राम चर्चा हो जाती। अब राम चर्चा तो नहीं की नारद जी ने, लेकिन काम चर्चा बिना कहे शुरू कर दी। राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा सुना डाली। क्या? मैंने कामदेव को जीत लिया। भोले बाबा ने कहा, हमसे कह दिया सो कह दिया, किसी और से मत कहना। नारद जी को लगा मेरी डिग्री से जल रहे हैं, मेरे पास ऐसी डिग्री है, कामदेव को जीता है, जल रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं, ब्रह्मा जी ने भी वही कहा, किसी को मत कहना। नारद जी ने कहा, दुनिया की बात छोड़ो, मैंने सुना है कि पिता को तो प्रसन्नता होती है, जब मेरा पिता ही मेरी डिग्री से जल रहा है तो दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने भी मना किया था किसी से मत कहना। भगवान नारायण से कहा। नारायण ने सोचा मेरे भक्त के मन में अहंकार प्रकट हो गया है, अब इस अहंकार को दूर करना चाहिए। और उस समय भगवान ने ऐसी माया रची, नारद जी को सोचना चाहिए अभी ये रास्ता पकड़ के आ रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी ये रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे नगर बसा हुआ। भगवान नारायण के पास नारद जी जैसे पहुंचे, नारद जी कभी भगवान के बराबर नहीं बैठते थे, और आज कहा नारद जी बैठिए तो नारद जी बैठ गए। नारद जी को लगा अब कामदेव को जीत गए, अब मेरे समान तो कोई है। काम कथा सुनाई। भगवान ने कहा, नारद जी आप तो बहुत महान हैं। नारद जी ने कहा, बस आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से मैंने असंभव को संभव कर दिया है। और जब नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से निकले, इधर देखा तो एक नगर बसा हुआ है।
महाराज 1 सेकंड में वो नगर भी बस गया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि। राजा शीलनिधि नारद जी को देखते हैं, नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी को बुला के लेके गए। कहते हैं देखिए प्रभु, हे नारद जी, मेरे जो पुत्री है, मेरी जो पुत्री है उसका नाम विश्व मोहिनी है। आप सोचिए, जिसका नाम ही विश्व मोहिनी है, जिसको कोई भी देख ले तो मोहित हो जाए, नाम ही रखा विश्व मोहिनी, विश्व को मोहने वाले, लक्ष्मी से भी सुंदर विश्व मोहिनी। मेरी जो कन्या विश्व मोहिनी है उसका कल स्वयंवर होने वाला है, तो एक काम करो, उसके हाथ को देखकर उसके गुण और दोष बता दो। अब नारद जी पहुंचे और जाकर बैठते हैं और विश्व मोहिनी को राजा ने बुलाया और उस समय विश्व मोहिनी के हाथ को देखने लगे नारद जी। और जब नारद जी विश्व मोहिनी के हाथ देखने लगे, नारद जी की दृष्टि अचानक विश्व मोहिनी के हाथ की जगह विश्व मोहिनी के मुखार बिंदु पे पड़ी। और जैसे देखा, अब देख रहे हैं, मुख देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं और हाथ पढ़ रहे हैं, तो उल्टा पढ़ रहे हैं। हाथ में क्या लिखा था? विश्व मोहिनी का जिससे विवाह होगा, विश्व मोहिनी जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा। पहले जो अमर होगा, पहले से जो अमर होगा उसी का विश्व मोहिनी वर्ण करेगी। और अमर कौन है? भगवान को छोड़ के संसार में अमर कोई नहीं। नारद जी अब देख रहे हैं चेहरा, पढ़ रहे हैं, हाथ की रेखा तो उल्टी पड़ गई। हाथ में लिखा था जिसका वर्ण करेगी वो पहले से अमर होगा, और विश्व मोहिनी की रेखा पढ़ रहे हैं नारद जी कि विश्व मोहिनी जिसका वर्ण कर ले, विश्व मोहिनी स्वयंवर में जिसका वर्ण कर लेगी वो अमर हो जाएगा। पहले से अमर नहीं होगा, ये विश्व मोहिनी जिसके गले में वरमाला डाले सोई अमर हो जाएगा। अब नारद जी के मन में बात आई। नारद जी ने कहा, यदि इस विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए, क्या हो जाए? मेरा विवाह विश्व मोहिनी से हो जाए, तो एक तो आश्रम में खुद ही बनाता हूँ, खुद ही खाता हूँ, तो कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन करेगी और भोजन बना के देगी है। और दूसरा फायदा, अमर भी हो जाऊंगा। लेकिन इससे मेरा विवाह कैसे होगा? ये तो ठहरी राजकुमारी और मैं एक ऋषि। ये कभी भी एक ऋषि के गले में वरमाला नहीं डालेगी, और उसमें भी इतनी सुंदर जो है। अब इस विश्व मोहिनी से मेरा विवाह कैसे होगा? एक ही रास्ता है, अगर मैं इसकी तरह सुंदर हो जाऊं तो मेरे गले में वरमाला जरूर डालेगी, मेरे से विवाह कर लेगी। लेकिन मैं इसकी तरह सुंदर कैसे बनूंगा? अब अगर समय होता, कुछ समय, 6 महीना, 1 साल, 2 साल कुछ समय होता, तो मैं तपस्या करके सौंदर्य वरदान में मांग लेता भगवान से। लेकिन वो भी नहीं कर सकता, तपस्या भी करके सुंदरता नहीं मांग सकता। समय ही नहीं है, स्वयंवर तो कल ही होने वाला है, स्वयंवर कल होने वाला। अब क्या कर? कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता नजर आ रहा है। भगवान को याद करते हैं और भगवान को बुलाते हैं और भगवान से सौंदर्य मांगते हैं, क्योंकि मोरे हित हरिसम नहीं को, तेरी अवसर सहाय कोई हो। भगवान को याद किया, क्योंकि जब तप कछु न हो, ते ही काला हे विधि मिलहि कौन विधि वाला। जब तप तपस्या कुछ नहीं हो पाएगा इस समय, ये सुंदरी हमको कैसे प्राप्त होगी? अब भगवान को याद किया, प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान ने पूछा, क्या चाहिए? नारद क्यों याद किया? तब कुछ न हो, हे प्रभु, सुंदरी का विवाह कल ही होने वाला है, तपस्या भी करने का समय। एक काम करो, आपन रूप दे प्रभु, अपना रूप दे दो।
भगवान ने कहा मैं कौन सा रूप दे दूं, मेरे तो बहुत सारे रूप हैं। कच्छप का रूप लोगे? कच्छप का रूप चाहिए तो बताओ। नहीं। नरसिंह रूप, नरसिंह रूप लोगे? नहीं। वाराह रूप चाहिए? नहीं। शुक्र का रूप चाहिए? नहीं। मेरे तो बहुत सारे रूप हैं, कौन सा रूप दे दूं? कह रहे हो आपन रूप देव प्रभु मोई, कौन सा रूप दूं? कहा हरि का रूप दे दो। हरि यानी श्री हरि का रूप दे दो। और महाराज हरि यानी बंदर भी होता है। बंदर का एक पर्यायवाची शब्द हरि भी है, बंदर को भी हरि कहते हैं। अब यहाँ हरि का रूप मांगा और हरि यानी बंदर भी होता है, तो भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। अब वो बंदर का मुख लेकर नारद जी वहां से चले। अब तो मैं सबसे सुंदर लगूंगा, अब विश्व मोहिनी मेरा ही वर्ण करेगी, मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। अब जैसे नारद जी पहुंचे, अच्छा महाराज ये जो बंदर का मुंह था वो केवल 3 लोगों को दिखाई दे रहा था। भगवान शंकर के वहां 2 गण बैठे थे, उनको बंदर का मुंह दिखाई दे रहा था और उस विश्व मोहिनी को बंदर का मुंह दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद के रूप में दिखाई दे रहे थे। इधर नारद जी पहुंचे, जैसे स्वयंवर की सभा में प्रवेश किया, जिस भी राजा के पास जाके खड़े होते वो राजा अपनी कुर्सी छोड़ देता। महाराज बैठो बैठो। अब नारद जी ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं एक ऋषि हूँ, एक मुनि हूँ, इसलिए लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और अपनी कुर्सी हमको दे रहे हैं। नारद जी के मन में ये बात आई कि मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, मैं सबसे सुंदर लग रहा, इसलिए हर राजा अपनी कुर्सी छोड़ के बैठो। अब महाराज नारद जी राजाओं के पास घूमते घूमते विश्व मोहिनी के पास पहुंचे। जैसे विश्व मोहिनी देखी, विश्व मोहिनी देख कर डर जाती है। अब विश्व मोहिनी डर के वहां से रास्ता बदल लेती। फिर नारद जी विश्व मोहिनी के पीछे फिर गए और महाराज नारद जी पीछे पीछे विश्व मोहिनी भागती गई, नारद जी पीछे पीछे घूमते गए। इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के गले में विश्व मोहिनी ने वरमाला डाली और विश्व मोहिनी को लेके भगवान चले गए। अब जैसे विश्व मोहिनी को लेके प्रभु गए, अब नारद जी एकदम क्रोध से लाल हुए। नारद जी कहते हैं इसने छल किया, इसकी आदत है छल करने की, ये छलिया है, ये छलिया है, इसकी आदत है छल करने की। लक्ष्मी जब समुद्र से प्रकट हुई तो खुद ले लिया, विष निकला बोले बाबा को दे दिया। इसकी तो आदत ही है छल करने की। और इस विश्व मोहिनी ने हमसे विवाह क्यों नहीं किया, वरमाला क्यों नहीं डाली मेरे गले में? शंकर भगवान के जो गण थे भोले बाबा के, उन्होंने कहा एक काम करो, पहले जाके अपना मुख तो देखो। नीक दीनी हर सुंदरताई, इतनी अच्छी सुंदरता तुमको भगवान ने दिया है कि इसी कारण से विश्व मोहिनी ने गले में वरमाला नहीं डाली, एक बार देखो तो सही। नारद जी क्रोध में वहां से निकले, उन गणों को भी श्राप दिया, तुम राक्षस हो जाओगे, एक ऋषि मुनि का अपमान करते हो। और वहां से निकले, जाके एक सरोवर में, एक तालाब में, पानी में अपनी परछाई देखी और जैसे देखा बंदर का मुंह, क्रोध और बढ़ गया। नारद जी ने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उनको श्राप दूंगा। और अगर उनको श्राप नहीं लगेगा, अगर वो भगवान है और भगवान को श्राप नहीं लगेगा तो मैं जाकर मर जाऊंगा। क्या करूंगा? क्योंकि इस संसार में मेरा उपहास कराया, मेरा उन्होंने मजाक बना के रख दिया। नारद जी को लगा कि मेरा बंदर का मुंह सबको दिखा है, ये सोचकर नारद जी कहते हैं मेरा उपहास करवाया, मेरा मजाक बना दिया इस जगत में। देह श्राप की मरी उजाई, जगत मोड़ी उपहास कराई। अब जैसे चले वहां से नारद जी चल रहे हैं और बीच रास्ते में भगवान मिले
अब भगवान कैसे मिले? बीच ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में भगवान मिले, एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ वही विष्णु मोहिनी। अब जैसे भगवान को देखा, श्राप लेना शुरू किया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया, हम तुमको श्राप देते। भगवान ने कहा तुम श्राप दे लो पहले। नारद जी ने कहा तुमने मेरे साथ छल किया है, जो शरीर धारण करके तुमने मेरे साथ छल किया है। पहला श्राप सुनो, मैं तुमको देता हूं। बंचे हो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धर हो श्राप में है। जो शरीर धारण करके तुम हमको छलने आए थे, वही शरीर धारण करोगे। भगवान मुस्कुराओ। भगवान ने कहा कि तुम कहते कि भिखारी बनोगे, तो मैं कहता चलो ये श्राप है। तुम कह रहे हो कि जो शरीर धारण करके आए थे वही शरीर धारण करोगे, तो मैं राजकुमार बन के विश्व मोहिनी से विवाह करने आया था, इसका मतलब मैं राजकुमार बनूंगा। अब मैं राजकुमार बनूंगा, ये कोई श्राप है? श्राप तो नहीं। इसी कारण से नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए राजकुमार के रूप में, राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। नारद जी ने कहा राजकुमार बन के तुम हमारे साथ धोखा करने, हमको छलने आए थे, विश्व मोहिनी से विवाह करने आए थे, श्राप देता हूं, राजकुमार बनोगे। तो राजकुमार, राजा राजकुमार के रूप में राजा के घर में, दशरथ जी के यहाँ राम जी राजकुमार के रूप में। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुरा रहे तो और नारद जी का क्रोध बढ़ गया। भगवान ने कहा ये कोई श्राप है, तुम कह रहे हो राजकुमार बनोगे, तुम कहते भिखारी बनोगे, तो चलो मैं मान लेता श्राप है। तुम कह राजकुमार बनोगे, हमारे नौकर चाकर सेवक सब रहेंगे, और राजकुमार बनेंगे तो सुंदर तो रहेंगे। नारद जी ने कहा अच्छा ये श्राप नहीं है, हम तुमको दूसरा श्राप देते हैं। नारद एकदम क्रोध में, हम तुमको दूसरा श्राप देते हैं, अगर ये श्राप नहीं हम तुमको दूसरा श्राप देंगे। भगवान ने कहा श्राप दिया। नारद ने कहा मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखरी। तुमने मेरा एक स्त्री के लिए अपमान किया, तुमने मेरा एक नारी के लिए, एक विश्व मोहिनी के लिए तुमने मेरा अपमान कर दिया, एक स्त्री के लिए तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम नारी के वियोग में दुखी रहोगे, नारी के वियोग में तुम रहोगे। भगवान ने कहा ये कोई श्राप हुआ? तुम कहते कि नारी के लिए, स्त्री के लिए तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए तुम्हारी स्त्री नहीं होगी, तुम्हारी नारी नहीं होगी, तो मैं मानता चलो ये अपमान, ये श्राप है। तुम तो कह रहे हो कि नारी के वियोग में दुखी रहोगे, इसका मतलब मेरी नारी भी होगी, मेरी पत्नी भी होगी, मेरी घरवाली भी होगी, तभी तो मैं इसके वियोग में दुखी रहूंगा। ये कोई श्राप है? तुम कहते नारी नहीं होगी, तो चलो मैं मान लेता श्राप है। मेरी नारी भी होगी, दुखी तो तभी होऊंगा ना जब मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, मेरी नारी होगी। नारद जी ने कहा अच्छा ये श्राप नहीं है? भगवान ने कहा नहीं ये श्राप नहीं है। नारद जी फिर क्रोध में आए, चलो हम तुमको दूसरा श्राप देते हैं। और मैंने तीसरा ये श्राप दिया, तुमने मेरा कौन सा मुंह बनाया? बंदर का मुंह बनाया। तुमने मेरा बंदर का मुंह बनाया है, मैं तुमको श्राप देता हूं, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी सहायता कौन करेगा? भगवान हंस पड़े। अभी तक तो मुस्कुरा रहे थे, दो श्राप दिया तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब तीसरा श्राप दिया तो भगवान महाराज खिल के ठहाका मार के हंसने लगे। अब जब भगवान हंसने लगे तो नारद जी ने कहा ये बताओ हंस क्यों रहे हो, क्या कारण हंस रहे हो? भगवान ने कहा तुम कहते कि जब तुम आफत में पड़ोगे, विपत्ति में पड़ोगे, समस्या में पड़ोगे, सामने मुश्किल होगा, परेशानी होगी, तो तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा। तो मैं मानता चलो श्राप है ये। विपत्ति होगी, आफत होगा, परेशानी होगी, समस्या होगा, तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा विपत्ति काल में, तो मैं मानता कि चलो
ये श्राप है। तुम तो कह रहे हो कि जब तुम विपत्ति में पड़ोगे तो मनुष्य की कौन पूछे, मनुष्य की छोड़ो बंदर भी तुम्हारी सहायता करेंगे। कभी सुना कि बंदर सहायता कर? नारद जी सोच में पड़ गए, 3 श्राप दिए। अब भगवान ने माया समेट ली, और जब माया समेटी तो ना वो नगर था, ना वो राजा था, ना विश्व मोहिनी, ना लक्ष्मी, कुछ नहीं। अब जैसे नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा प्रभु क्षमा करो, अपराध हो गए, अति प्रचंड रघुपति के माया कहीं न मोह असपूर्ण गया। हे भगवान सच में कुछ भी नहीं था, सब झूठ था, सब भगवान की माया थी। मैं भगवान की माया में फंस के सब भूल गया, सब झूठ था, कुछ नहीं। हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब श्राप दे दिया सो तो लगेगा। तो नारद जी का पहला श्राप राजकुमार के रूप में अवतार लोगे, इसलिए राजकुमार के रूप में अवतार लिए। नारी के वियोग में रोगे। अब सीता जी का हरण हुआ तो नारद जी का श्राप भगवान को याद आया। भगवान ने कहा कि यदि हम नहीं रोएंगे, मजबूरी में ना चाहते हुए भगवान रोए, क्यों? भगवान जैसे सीता जी का हरण हुआ, भगवान को याद, अरे नारद ने श्राप दिया था नारी के वियोग में रोगे, अगर मैं नहीं रोता हूं तो नारद का श्राप झूठा हो जाएगा। तो नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए ना चाहते हुए झूठ मूठ में भगवान रो रहे। और नारद जी ने क्या श्राप दिया था? बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भगवान की सहायता बंदरों ने की। ये कारण बताया। कथा कौन सुना रहा है? भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे। उसके बाद कहते हैं कि मनु और शत्रुपा, मनु जिनसे ये मानव सृष्टि का निर्माण हुआ,